हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। आज बच्चों हम 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया करेंगे जो बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो बच्चों पहला है डस्ट ऑफ स्नो। ये बच्चों 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। तो इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे बच्चों, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जब बच्चों हम किसी भी पार्ट का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो पहले पार्ट का नाम, फिर उसके बाद लेखक का नाम लिखते हैं। तो ये हो गया द पोयम कविता, डस्ट ऑफ स्नो, इज मतलब है, कंपोज्ड मतलब लिखा गया, बाय मतलब द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट वांट्स टू कन्वे, द पोएट मतलब कवि, वांट मतलब चाहता है, टू कन्वे मतलब बताना, डैट मतलब कि, सम टाइम्स मतलब कुछ समय, सर्टेन मोमेंट मतलब क्षण, ऑफ एक्शंस मतलब गतिविधियाँ, विच मतलब जो, आर मतलब हैं, सिंपल मतलब साधारण, हैव लार्ज मतलब बड़ा, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण। कवि कहता है कि इस कविता में कवि बताते हैं कि कुछ समय की गतिविधियाँ बहुत साधारण हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ ए पर्सन। दे मतलब वे, कैन मतलब सकते हैं, चेंज मतलब बदल, द मूड मतलब मूड, ऑफ लाइफ मतलब जीवन, ऑफ मतलब का, ए पर्सन मतलब व्यक्ति का, जो किसी भी व्यक्ति के मूड और जीवन को बदल सकते हैं। द वे ए क्रो शेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो, जब एक कौवा डस्ट ऑफ स्नो पर आकर बैठता है। द पोएट इंस्प्राइज and gives him the idea to shake off his disbelief thought। जब डस्ट ऑफ स्नो पर एक कौवा आकर बैठता है तो बर्फ की कुछ बूंदों को कवि के ऊपर गिराता है, जिससे कवि बहुत प्रभावित होते हैं और उनका उदास थॉट, डिस्प्रीव मतलब उदास, थॉट मतलब सोच, बीकम मतलब बदल जाता है, चीयरफुल मतलब आनंददायक, जिससे उनका थॉट आनंददायक में बदल जाता है। एंड मतलब और, डू मतलब करना, समथिंग मतलब कुछ, यूजफुल मतलब लाभदायक, और कुछ यूजफुल किया। तो ये बच्चों हो गया हमारा डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। ये बच्चों हमने आसान शब्दों में बताया है, आप ऐसे लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब बच्चों अगला करते हैं। अगला है फायर एंड आइस। ये बच्चों 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोयम फायर एंड आइस, इज मतलब है, कंपोज्ड मतलब लिखा गया, बाय मतलब द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करता है, अबाउट मतलब बारे में, द इंड मतलब अंत, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के। इस कविता में कवि संसार के अंत के बारे में भविष्यवाणी करता है। सम मतलब कुछ, पीपल मतलब लोग, से मतलब कहते हैं, डैट मतलब कि, द वर्ल्ड मतलब संसार, विल इंड इन आइस कि संसार का अंत आइस से होगा यानी कि बर्फ से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर
स्टैंड फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट। अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू द पोएट मतलब कवि के, फायर स्टैंड फॉर डिजायर, फायर का अर्थ है इच्छा, एंड आइस स्टैंड फॉर हेट और बर्फ का अर्थ है घृणा यानी कि नफरत से। टू फुलफिल हिज डिजायर द मैन व्हाइल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्स। टू फुलफिल हिज डिजायर मतलब इच्छा, द मैन मतलब मनुष्य, विल डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर रहे हैं, द नेचुरल मतलब प्राकृतिक, रिसोर्स मतलब संसाधन। मनुष्य अपनी इच्छा के लिए प्राकृतिक संसाधन को नष्ट कर रहे हैं। ड्यू टू हेट टेररिज्म विल टेक प्लेस थस बोथ विल कॉजेज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और नफरत की वजह से आतंकवाद पनपेगा। टेररिज्म मतलब आतंकवाद, हेट मतलब घृणा या नफरत, प्लेस मतलब जगह, बोथ मतलब दोनों, व्हाइल विल कॉजेज मतलब कारण, द एंड ऑफ द वर्ल्ड इस प्रकार संसार के अंत के दोनों कारण हैं। कौन? बर्फ और आइस। तो ये बच्चों हो गया फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। अब बच्चों करते हैं अगला है टाइगर इन द जू। ये बच्चों 2022, 23, 24 में पूछा गया है। इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, द पोएम टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। बच्चों किसी भी सेंट्रल आइडिया को हमने बताया कि इसी प्रकार लिखा जाता है। तो देखो बच्चों हमने 2 कर चुके, सेम टू सेम यही प्रक्रिया अपनाया जा रहा है हर सेंट्रल आइडिया में। तो द पोएम कविता टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड मतलब लिखा गया है बाय लेस्ली नॉरिस। टाइगर इन द जू कविता लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखा गया है। इज दिस पोएम कॉन्ट्रैक्ट ए टाइगर इन द जू इन हिज केज विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। दिस मतलब यह है, पोयम मतलब कविता, कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुलना करता है, ए टाइगर इन द जू इन हिज पिंजरे में, केज मतलब पिंजरा, विथ द टाइगर इन द इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह कविता पिंजरे में बंद बाघ की तुलना प्राकृतिक स्थान पर पाए जाने वाले बाघ से करता है। द टाइगर कैन टेक ओनली द फ्यू स्टेप इन हिज केज। टाइगर मतलब बाघ, कैन मतलब सकता है, टेक ओनली मतलब केवल, द फ्यू स्टेप इन केज पिंजरे में कैद बाघ केवल कुछ कदम ही घूम सकता है। बट मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, लेकिन जंगल में पाया जाने वाला बाघ अपनी इच्छा अनुसार घूम सकता है। हंटिंग एट हिज व्हाइल और अपनी इच्छा से शिकार कर सकता है। इट कन्वे द मैसेज डैट द टाइगर इज किंग ऑफ फॉरेस्ट। यह कविता हमें कानवे मतलब बताता है, द संदेश, मैसेज मतलब संदेश, डैट द टाइगर मतलब बाघ, इज मतलब है किंग ऑफ फॉरेस्ट, बाघ जंगल का राजा है। यह कविता हमें बताता है कि बाघ जंगल का राजा है। ही बॉर्न्स फ्रीली और वह स्वतंत्र पैदा हुआ है। वी शुड नॉट केज देम, हमें उसे पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। ये बच्चों हो गया टाइगर इन द जू। इसका भी बच्चों हमने सेंट्रल आइडिया कर लिया। अब बच्चों अंतिम और आखिरी करते हैं।
अगला है द ट्रीज। ये बच्चों 2019, 21, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। द पोयम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। पोयम मतलब कविता, द ट्रीज मतलब वृक्ष, इज मतलब हैं, कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। द ट्रीज कविता एड्रियन रिच द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। पोएट मतलब कवि, शो मतलब दिखाता है, द कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, बिटवीन मतलब बीच में, मैन एंड नेचर मतलब प्राकृत के, मनुष्य और प्राकृत के बीच में संघर्ष को दिखाता है। इस कविता में कवि मनुष्य और प्राकृत के बीच में संघर्ष को दिखाता है। विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड काउज्ड ए लॉट ऑफ हार्म टू इट। विथ मतलब साथ, ग्रोथ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब समाज का, ह्यूमन मतलब मनुष्य, बीइंग्स, हैव यूज मतलब प्रयोग कर रहा है, नेचर मतलब प्राकृत का, फॉर मतलब लिए, दियर ओन बेनिफिट मतलब फ़ायदे के लिए, एंड मतलब और, काउज्ड ए लॉट ऑफ हार्म मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, टू इट मतलब उसे। समाज की वृद्धि और विकास के साथ साथ मनुष्य अपने फायदे के लिए प्राकृत का उपयोग कर रहा है, और कॉज्ड ए लॉट ऑफ हार्म टू इट, और उसे नुकसान पहुंचा रहा है। एग्जाम्पल नेचर रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, नेचुरल मतलब प्राकृत, रिसोर्स मतलब संसाधन, लाइक मतलब जैसे, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एंड मतलब और, मिनरल्स मतलब खनिज। उदाहरण के लिए जैसे, उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे, फॉरेस्ट मतलब जंगल और मिनरल्स मतलब खनिज। तो ये बच्चों हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों इसका पीडीएफ चाहते हो तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।